आप सभी प्रेमियों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको हस्तरेखा के बारे में शुरुआत से बताने जा रहा हूँ सही तरीके से, तो आपको को समझ में आ जाएगा। मुझे शिकायत मिली थी कि आपका जो वीडियो है सही नहीं आ रहे हैं, तो आज से मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनना। हमने हथेली को 9 भागों में बांटा गया हुआ है। ये हमारी जो हथेली है इसको 9 भागों में बांटा गया हुआ है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ उंगली। ये है छोटी उंगली कनिष्ठा, ये है तर्जनी उंगली, ये है मध्यमा उंगली, ये है अनामिका, ये है अंगूठा, ये है हमारा पहला पैर, ये दूसरा, ये तीसरा पैर। इस तरह सभी उंगलियों का है। ये है पहली गांठ और ये है दूसरी गांठ। ये बुध की उंगली है। ये है हमारा माउंट, यह है सूर्य का माउंट, यह है शनि का माउंट, यह है गुरु का माउंट, और यह है शुक्र का, यह है चंद्रमा का। मंगल के दो हिस्से होते हैं, एक रक्षात्मक मंगल और एक आक्रमण मंगल। रक्षात्मक मंगल हमारा गुरु और अंगूठे के बीच में जो जगह होती है वो होता है आक्रमण मंगल, ये वाला। ये क्षेत्र जो हमारा है ये आक्रमण गुरु है, और ये क्षेत्र जो हमारा है ये वाला, ये है रक्षात्मक मंगल। ये मंगल रक्षा करने वाला होता है, शांत स्वभाव का होता है, और ये होता है क्रोधी मंगल। यहाँ से जो भी रेखाएं जाती हैं उनका परिणाम अच्छा नहीं होता है। यहाँ से जो भी रेखाएं आती हैं इस साइड से कोई, उनका परिणाम अच्छा नहीं होता है, और इस मंगल का अच्छा परिणाम होता है। हमारा ये बीच का है, ये है मंगल क्षेत्र। ये रहा हमारा मंगल क्षेत्र। और ये हथेली जो बीच की होती है हथेली, ये यहाँ पर ये हमारा राहु क्षेत्र है, और ये है केतु क्षेत्र। शुक्र, केतु, राहु, चंद्रमा, मंगल, ये मैंने आपको सारे ग्रह बता दिए। ये हमारे 9 भागों में बांटा गया हुआ है। हथेली के भाग कुछ हाथों में ऊपरी दिशा में होते हैं, कुछ हाथों में सपाट होते हैं, और कुछ हाथों में धसे होते हैं। फिर भी उनका नाम पर्वत ही रहता है। ये वाले, इनका नाम पर्वत ही रहता है। ये कुछ सपाट होते हैं, कुछ धसे होते हैं, उठे होते हैं, लेकिन हमारे ये पर्वत होते हैं। बुध, सूर्य, शनि, गुरु, शुक्र, ये हमारे, और चंद्र, ये हमारे पर्वत होते हैं। और इन पर्वतों का नाम हमने ग्रहों का नक्षत्रों से जोड़ दिया है, ग्रहों के नाम से जोड़ दिया है। और इनकी विशेषता अभी बता रहे हैं ताकि आपको आगे के प्रकार समझने में सुविधा हो। पहली उंगली, अर्थात पहली उंगली तर्जनी अथवा हथेली का भाग व्यक्ति के नेतृत्व, इच्छा, महत्वाकांक्षा और अहम भाव की मात्रा बतलाता है। ये वाली, ये पहली उंगली होती है हमारी तर्जनी। ये है व्यक्ति के नेतृत्व, इच्छा, महत्वाकांक्षा, अहम भाव को बताता है। इस स्थान का नाम पौमिष्टी में गुरु पर्वत है, और इस पर्वत से संबंधित उंगली तर्जनी में गुरु पर्वत की विशेषताएं होती हैं। दूसरी उंगली हमारी है मध्यमा। मध्यमा के नीचे स्थान व्यक्ति की सौम्यता, विश्लेषण शक्ति तथा एकांत प्रियता की मात्रा बताता है। इस स्थान का नाम शनि ग्रह के नाम से शनि पर्वत रखा गया है, माउंट ऑफ सैटर्न। इसके लगी मध्यम उंगली में इस पर्वत की विशेषताएं होती हैं। तीसरी उंगली है माउंट ऑफ सन और माउंट ऑफ एप्लो। तीसरी उंगली ये है। तीसरी उंगली अनामिका के नीचे का स्थान व्यक्ति का उत्साह,
उसकी दिखाने की प्रवृत्ति का नाम, पाने की इच्छा वाला। इस स्थान का नाम सूर्य पर्वत, माउंट ऑफ सन या माउंट ऑफ अपोलो। अनामिका उंगली में इस पर्वत की विशेषता होती है। चौथी उंगली हमारी कनिष्ठा, माउंट ऑफ मर्सरी। चौथी उंगली यह जड़ का स्थान, व्यक्ति के व्यवहारिक, ये जो हमारी इसकी जो नीचे जड़ हिस्सा होता है, ये व्यवहारिक बुद्धि वाक्पटुता की मात्रा बताता, आदमी कैसा क्या बोलता है, ये हमारा ये पर्वत बताता, उठा बैठा, इसको हम देख कर ही बताएंगे। और यह बुध पर्वत की विशेषताओं का, ये बुध ग्रह में जो भी विशेषताएं होती हैं, मैंने आपको बुध के बारे में बताया था। ये बुध के बारे में बुद्धि और स्वास्थ्य वगैरह और लक्ष्मी भी ये बुध पर्वत से ही देखी जाती है। बुध पर्वत के नीचे का थोड़ा हिस्सा स्थान के व्यक्तित्व के धीरज की मात्रा बताता है। ये हमारा है ना रक्षात्मक मंगल, ये बताता धैर्य कि आदमी में धैर्य कितना है। गुरु और बुध नीचे थोड़ा सा स्थान व्यक्ति धीरज का मात्रा और गुरु पर्वत के नीचे का थोड़ा सा व्यक्ति की वीरता का दंगपन। और हमारा गुरु पर्वत है ना, ये गुरु पर्वत जो हमारा है, ये नीचे का थोड़ा सा स्थान व्यक्ति को वीरता तथा दबंगपन की मात्रा बताता है, यानी नेतागिरी के बारे में। फलित जोश में दोनों विशेषता मंगल ग्रह की मानी गई हैं, क्योंकि यहाँ भी मंगल ग्रह है और यहाँ भी मंगल ग्रह है। तो ये मंगल ग्रह अपना यहाँ पर रूप दिखाता है, आक्रम मंगल, ये रक्षात्मक मंगल, मान ये धैर्य बताता है। मंगल बुध मिलके धैर्य बताते हैं मनुष्य को, और गुरु मंगल मिलके उसके दबंगपन बताता है। ये सब मंगल महाराज की मेहरबानी है। अब पश्चिमी पौमिष्ठी में गुरु पर्वत नीचे के स्थान को निम्न मंगल कहा गया है, इसलिए कुछ लोग इसको निम्न मंगल कहते हैं, लो मारस। और कुछ बुध पर्वत के नीचे के स्थान को अपर, कुछ लोग इसको अपर कहते हैं, कुछ लोग इसको अपर कहते हैं। चलो वो बात की बात है, हम तो कहते हैं ये आक्रमण मंगल है, दबंगपना, और ये धैर्य बताता है। और धीरज वीरता का रक्षात्मक, धीरज वीरता की रक्षात्मक योग्यता है। अतः हमने बुध पर्वत के नीचे के मंगल स्थान को रक्षात्मक मंगल, इसलिए हमने इसको रक्षात्मक मंगल कहा कि ये धैर्य है। डेफिनेशन मारस, रक्षात्मक मंगल, वीरता एक आक्रमण विशेषता है जो पहला करती और प्रकट होती है। मंगल का वह भाग जो गुरु पर्वत के नीचे होता है, ये वाला मंगल का वह भाग जो गुरु पर्वत के नीचे होता है, उसका नाम इसलिए हमने विशेषता रखा है आक्रमणक मंगल, एग्रेसिव मारस। इन विशेषताओं के अनुसार मंगल के इन दोनों पर्वतों को अलग अलग पर याद रखना सरल होगा। अब आगे और रक्षात्मक मंगल के नीचे की हथेली, ये रक्षा मंगल की नीचे की हथेली के किनारे से सटा कलाई तक भाग व्यक्ति का कल्पना शक्ति, क्योंकि यहाँ हमारा चंद्रमा का क्षेत्र आ गया, इसलिए कल्पना शक्ति का बताता है और कामना की मात्रा बताता है। इस स्थान का नाम चंद्र पर्वत है। ये हमारा चंद्र पर्वत, ये बुध और मंगल चंद्रमा तीनों का योग मिल गया। यहाँ कल्पना शक्ति, यहाँ धैर्य और यहाँ बुद्धि, बुद्धि कल्पना धैर्य, यहाँ तीनों चीज आ गई। इस सही पर्वतों के मध्य भाग का आमतौर पर धसा हुआ दिखाई देता है, किसी किसी के हाथ में यह समतल होता है, ये वाला ये ऐसा समतल होता है। यह स्थान व्यक्ति के शारीरिक शक्ति की मात्रा बताता है। हथेली के इस मध्य भाग को मंगल का मैदान कहते हैं। ये जो हमारा है ना, यहाँ से यहाँ तक ये मंगल का मैदान है, और यहीं पर राहु का गड्ढा जो होता है बीच में, ये राहु होता है, और यहाँ पर होता है ये केतु का। उंगलियों तथा पर्वतों के विषय में हम अलग अलग प्रकरण में अधिक विवरण देंगे। इस समय यह मोटा परिचय इसलिए दिया कि आप उंगलियों का नाम, पर्वतों के स्थान जान सकें, क्योंकि अगले प्रकरण में इस शब्दावली के अनुसार इन स्थानों के नामों की बार बार चर्चा होती है। धन्यवाद।